क्रिएशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के, ठीक है, क्लास 9 के मैथ के जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों के एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.2 तक कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं और हल करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि यूक्लिड किस देश के निवासी थे। ठीक है, यूक्लिड कहाँ के रहने वाले थे? तो यूक्लिड देखिए यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, यूक्लिड कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। ठीक है, इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखिए यूक्लिड में क्या आ रहा है? यू आ रहा है, यानी यो से क्या हो जाएगा? यूनान, यो से यूनान। ठीक है, यानी यूक्लिड कहाँ का रहने वाला था? यूनान, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर देखिए। 2 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंट्स कितने भागों में विभाजित था? ठीक है, कितना भागों में विभाजित है? तो 13 भागों में। ठीक है, यूक्लिड के सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंट्स कितने भागों में विभाजित है? 13 भागों में। ठीक है, देखिए अल्फ़ाबेट्स कितना होता है? ए से जेड तक कितना होता है? ट्रिक से इसको ऐड करेंगे तो ए से जेड कितना लेटर होता है? 26 लेटर होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से क्या आ रहा है? एलिमेंट्स आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट होता है 26, तो 26 का आधा कितना होगा? 2 होगा। तो 2 13 26 होता है। यानी यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंट्स कितने भागों में विभाजित किया गया? 13 भाग में। ठीक है, 13 भाग में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि वे वस्तु जो एक ही वस्तु को दोगुनी हो जाती है, ठीक है, तो वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, वे वस्तु जो हमेशा एक ही वस्तु की दोगुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, संपाती होती है, हमेशा बराबर ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 4 नंबर है कि वे वस्तु जो एक ही वस्तु का आधी हो तो पर भी बराबर ही होगा, क्योंकि आधी हो जाती है तो बराबर। अभी बात किए। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो तो संपाती होती है तो पर भी बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि दो भिन्न बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? ठीक है, 2 भिन्न बिंदु हो सकते, जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो 2 भिन्न बिंदुओं से आप एक ही रेखा खींच सकते हैं ना, एक ही रेखा खींचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर बिंदु के 2 भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? जैसे कि 2 भिन्न बिंदु है तो कितना बिंदु उभयनिष्ठ होगा? यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर इसमें भी अगर दिखाया जाए तो एक ही बिंदु, यानी दो भिन्न रेखा में एक उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि 2 भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं? ठीक है, 2 भिन्न रेखाएं, जैसे यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर एक भिन्न रेखा है। ठीक है, तो 2 रेखाएं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है? यहाँ पर देखिए इस तरह का करेंगे तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न क्या है कि रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती तो का कथन निम्न में से दिया गया? ठीक है, देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है। प्रश्न है कि रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं समांतर होती है लेकिन प्रतिच्छेद नहीं करता, आपस में ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, का कथन किसने दिया गया था? तो ये कथन दिया गया था। ये कथन क्या है? एक कथन एक तरह की अभिधारणा है। ठीक है, ये अभिधारणा दिया गया। ठीक है, क्या है कि 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये क्या है? एक अभिधारणा है। अभिधारणा यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि एक दिए हुए बिंदु से होकर कितने रेखाएं खींची जा सकते हैं? ठीक है, जैसे कि एक बिंदु दिया गया, इसमें कितने रेखा खींच सकते हैं? इस तरह खींचिए आप लोग, अनंत रेखा खींच सकते हैं, अनगिनत रेखा खींच सकते हैं। तो कितना रेखा खींच सकते हैं? अनंत, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड का कथन कि वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्नों में से में क्या दिया गया है? ठीक है, क्या है कि यूक्लिड का कथन जो वस्तु एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? एक अभिगृहित, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है कि यूक्लिड का कथन कि वे वस्तु जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है निम्नों में से दिया गया, तो एक दूसरे के जो बराबर होते हैं, जो आपस में संपाती होती है, क्या है? एक अभिगृहित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, का कथन निम्न में से दिया गया। ठीक है, एक बिंदु का कोई भाग नहीं होता है, तो ये क्या होता है? एक क्या है? परिभाषा है, एक परिभाषा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न में से क्या दिया गया? ठीक है, मतलब क्या है कि समकोण एक दूसरे के बराबर होते थे, क्या एक अभिधारणा है, क्या है?
एक अभिधारणा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि एक ठोस की विमाएँ होती है, जैसे कि एक ठोस है जिसमें मान लेते कि घन ही है। ठीक है, एक घन है। ठीक है, या मान लेते कि एक घनाभ है, एक घनाभ है। तो घनाभ की क्या होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, यानी एक ठोस की 3 विमा होती है। एक ठोस की कितनी विमा होती है, 3 विमा। ठीक है, 3 विमा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से अभी बात की कि अनंत रेखा खींच सकते हैं, अनगिनत रेखा खींच सकते हैं, तो क्या उत्तर होगा, अनंत, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.2 का, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।